आप सबका एक बार स्वागत है इस एसीडी करंट जीके चैनल पर। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कौन बना पृथ्वी के सुदूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। किसने बनाया अंतरिक्ष में 1000 दिनों से अधिक रहने का नया रिकॉर्ड। किसने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट। और कौन बनी मिस वर्ल्ड 2024। और भी बहुत कुछ घटनाएं हैं जो इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो। सबसे दूरस्थ बिंदु है पॉइंट निमो तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति कौन बना है। तो पॉइंट निमो की स्थिति अपन देखते हैं। पॉइंट निमो जो है न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित पृथ्वी का सुदूरतम बिंदु है। पॉइंट निमो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित पृथ्वी का दूरतम बिंदु है। तो यहां पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति बना है ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन ने यह उपलब्धि हासिल करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिनों तक रहने का नया विश्व रिकॉर्ड किस रूसी एस्ट्रोनॉट ने बनाया है। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिनों तक रहने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ओलेग कोर्निनेको ने बनाया है। इन्होंने अपने ही देश के गन्नेडीप पर्वत का 878 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है और वे जून माह तक 1000 से अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। तो ओलेग कोर्निनेको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है। तो बीबीसी के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति है डॉक्टर समीर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के वर्ष 2024 की विमेन पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है। लीना नायर। नेपाल के किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है लेकिन पर्यटन राजधानी किसको बनाने की घोषणा करी है। पोखरा को। यूएनडीपी द्वारा जारी मानक विकास सूचकांक 2023-24 में शीर्ष स्थान किस देश को प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया मानक विकास सूचकांक में कुल विश्व के 193 देश है। इस 193 देशों में से सबसे पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, सबसे पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का और भारत का स्थान है 134वां। इस सूची में भारत का स्थान है 134वां। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने ड्रोन जैसे एरियल टारगेट को हवा में ही मार गिराने में सक्षम ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण मार्च 2024 में किया है। तो ब्रिटेन ने यह सफल परीक्षण किया है जो हवा में ही ड्रोन को मार गिराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां हुआ है। स्पेन के बार्सिलोना में हुआ है। मार्च 2024 को नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना। नाटो का 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। इससे पहले 31वां देश बना था फिनलैंड। इससे पहले 31वां देश कौन था, फिनलैंड, और 32वां देश बना है स्वीडन। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 को 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
ये 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, पुतिन। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शाहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी, ये पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं, आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 CPI में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो किसके द्वारा जारी की गई है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 93वां। ये जो लिस्ट बनी है 110 देशों के लिए जारी की गई थी लिस्ट ये, तो इस लिस्ट में भारत का 93वां नंबर था, 13 नंबर है। और पहला जो स्थान है वो डेनमार्क का है। इस सूची में पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है। और गत वर्ष में भारत का स्थान था 85वां, तो अब ये 93वां स्थान हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का 30वां संस्करण मार्च 2024 को कहां आयोजित हुआ? लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ था? ये दक्षिण कोरिया के सियोल में, दक्षिण कोरिया के सियोल में लोकतंत्र शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की है? ईरान ने। ईरान ने भारतीयों को वीजा फ्री प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर जारी की गई डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 कौन सा इंडेक्स है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 41वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? 41वां है। और वर्ष 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? 46वां। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? पाकिस्तान के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी भारतीय अर्थशास्त्री जो वर्ष 2024 में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GIF के निदेशक के रूप में नियुक्त की गई है? विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के निदेशक के रूप में भारत की गीता बत्रा को नियुक्त किया गया है। वे इस भूमिका को संभालने वाले विकासशील देश की पहली महिला है। वे इस भूमिका को निभाने वाली विकासशील देश की पहली महिला है गीता बत्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट के वनडे और T20 फॉर्मेट में एक नियम लागू किया गया है, स्टॉप क्लॉक नियम। इसके अनुसार फील्डिंग करने वाली टीम को 1 मिनट में दूसरा ओवर शुरू करना होता है। अगर नहीं करने पर कितने रनों का जुर्माना लगाया जाता है? एक ओवर समाप्त करने के बाद में दूसरा ओवर शुरू करने के बीच में 1 मिनट का गैप दिया गया है। अगर वो 1 मिनट में ओवर शुरू नहीं करता है तो 5 रनों का जुर्माना लगाया जाएगा फील्डिंग टीम पर। सामने वाली टीम के स्कोर में 5 रन जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? अचंता शरद कमल ये ध्वजवाहक होंगे और भारत के ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। पितचक्र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार रिकेन यामामोटो जापान को दिया गया है। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे आर्किटेक्चर नोबेल भी कहा जाता है। तो यह मिला है जापान के रिकेन यामामोटो को। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किस भारतीय लेखक को सम्मानित किया गया है? इरास्मस पुरस्कार 2024 तो भारतीय लेखक अमिताभ घोष को यह प्रदान किया गया है।
जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके योगदान के लिए मिला है। अमिताभ घोष। मुंबई में आयोजित हुई वर्ष 2024 की 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन रही? मिस वर्ल्ड तो चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिचकोवा मिस वर्ल्ड बनी। वर्ष 2022 की मिस वर्ल्ड पोलैंड की कोरोलिना बिलावस्का ने उन्हें विश्व सुंदरी का ताज पहनाया और लेबनान की यास्मिनर उपविजेता रही। तो विजेता बनी है चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिचकोवा और उपविजेता बनी है लेबनान की यास्मिनर। और 2022 की मिस वर्ल्ड पोलैंड की करोलिना बिलावस्का ने उन्हें विश्व सुंदरी का ताज पहनाया। यह वो प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित हुई थी। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट कौन सा है? दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट कौन सा है? स्टारशिप। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप है। इसको किसने बनाया है? एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा तैयार किया गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा तैयार किया गया रॉकेट स्टारशिप। इसकी ऊंचाई है 397 फीट। ये रीयूजेबल है और बाहर ले जाने की क्षमता इसमें 150 मैट्रिक टन है और 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम है। तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट माना जा रहा है, स्टारशिप है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा तैयार किया गया है और इसकी ऊंचाई है 397 फीट है, रीयूजेबल है और 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाने में भी सक्षम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेबनान में आयोजित WTT फीडर बैरूत सेगिन 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? WTT फीडर बैरूत सेगिन 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल खिताब जीतने वाली थी भारत की श्रीजा अकुली। वह भारतीय स्टार पैडलर जिसने WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने। जी साथियान इस ट्रॉफी को जीतने वाले भारतीय थे। दुबई में मार्च 2024 में लागू की गई जीवन सुरक्षा योजना के तहत ब्लू कॉलर जॉब कर रहे भारतीय कामगारों की प्राकृतिक या आकस्मिक मौत की स्थिति में उनके आश्रितों को कितना मुआवजा मिलेगा? दुबई में जीवन सुरक्षा योजना लागू की गई है। इसमें भारतीय कामगारों की अगर प्राकृतिक मृत्यु हो जाए या आकस्मिक मौत हो जाए तो उस स्थिति में उनको मुआवजा जो है 75,000 दिरहम तक, जो कि लगभग होता है 1.69 करोड़ मुआवजा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन ये वर्ड ध्यान रखना अपने को। अनुमोदन करने वाला अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र कौन सा है? पनामा। ऐसा करने वाला ये 97वां सदस्य बन गया है। अनुमोदन करने वाला ये 97वां सदस्य है। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश था माल्टा। तो अनुमोदन करने वाला 97वां देश बना है पनामा और 119वां सदस्य देश बना था माल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन और वियतनाम के मध्य किस स्थान में सीमांकन को लेकर टकराव की स्थिति बन गई है? चीन और वियतनाम में टोकिन की खाड़ी
टॉकिंग की गाड़ी में सीमांकन को लेकर टकराव की स्थिति बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश मार्च 2024 को एक विधेयक पारित कर गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है, ऐसा करने वाला देश बना है फ्रांस। विश्व का पहला देश बना है फ्रांस। ये इंटरनेशनल करंट जीके का वीडियो चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान करंट जीके की भी अलग सीरीज चल रही है और इंडिया करंट जीके की भी अलग सीरीज चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स के इतिहास में पहली बार इस्लामिक देश सऊदी अरब की कौन सी मॉडल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में देश का प्रतिनिधित्व करेगी? सऊदी अरब की कौन सी मॉडल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगी? वो है रूमी अल कहातानी। इतिहास में पहली बार इस्लामिक देश से कोई इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, तो रूमी अल कहातानी जो कि सऊदी अरब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मार्च 2024 को विश्व पियानो दिवस 2024 मनाया गया है। यह दिवस वर्ष के किस दिन को इंगित करता है? यह वर्ष का 88वां दिन है। यह वर्ष का 88वां दिन है जिस दिन विश्व पियानो दिवस 2024 मनाया गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।